नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं तो बुआई से लेकर 15 दिनों के बीच में, बुआई से लेकर जब हमारी सोयाबीन की फसल 15 दिन की हो जाती है तो उसके बीच बीच में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सोयाबीन है वो शुरुआत में अच्छी ग्रोथ करे और उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना लगे और किसी प्रकार से पौधा कमज़ोर ना रहे। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपको एक बहुत ही बढ़िया जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन किसान भाइयों से मेरा खास तौर पर निवेदन रहेगा कि सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके पास में आए घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, आप बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई कर दी है और कुछ जगह पर अभी बारिश होना बाकी है, तो वहाँ पर भी आने वाले 2 से 4 दिनों के अंतराल में बुआई हो जाएगी। लेकिन यह वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि आपको समय से पहले यह जानकारी मिल जाए, तो आपको यह जानकारी ध्यान में रहे कि हमें हमारे सोयाबीन की फसल में शुरुआत में ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जब आप सोयाबीन की बुआई करते हैं तो बुआई से लेकर 15 दिन के बीच बीच में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि खाद प्रबंधन। कुछ किसान भाई बुआई के समय पर सोयाबीन की फसल में खाद नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसे में सोयाबीन की फसल में खाद डालने के लिए आप जब सोयाबीन की फसल आपकी उग जाती है, उगकर पूरी तरीके से आपके खेत में सोयाबीन के पौधे दिखने लग जाते हैं, तो उसके 2 या 3 दिन बाद आप जो है DAP खाद डाल सकते हैं। DAP खाद के साथ में आप म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि लाल चूर्ण के रूप में आता है, वो खाद आपको डालना चाहिए, जिससे शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति हो जाती है। तो DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश दोनों ही खाद आप मिक्स करके अपने खेत में डालें। और ये जो खाद आप डालते हैं तो आपको ऐसे समय पर डालना चाहिए जिस समय पर बारिश का मौसम बन रहा हो। बारिश, आपको ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है तो उससे पहले आप वो खाद डाल दीजिए ताकि बारिश आए तो वो खाद गलकर ज़मीन में उतर जाए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि जब हमारी सोयाबीन की फसल बीज जो उगता है तो ज़मीन में कुछ कीड़े उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और शुरुआत में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से खेत में पौधे से पौधे की दूरी बढ़ जाती है, खेत खाली दिखने लगता है, पौधे अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उसे सफ़ेद लट का अटैक भी कह सकते हैं, या फिर कुछ उड़ने वाले कीड़े जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं वो कीड़े भी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समस्या के निपटारे के लिए आपको क्लोरोपाइरीपास 50% EC का उपयोग करना चाहिए। क्लोरोपाइरीपास 50% EC को आप जो है स्प्रे नहीं कर सकते हैं, उसको आपको बालू रेत के अंदर मिक्स करना है और सोयाबीन के खेत में बिखेर देना है। उससे क्या होगा कि क्लोरोपाइरीपास ज़मीन के अंदर जितने भी प्रकार के कीड़े होते हैं उन कीड़ों को बहुत ही आसानी के साथ में ख़त्म कर देगा, जिससे पौधे में जो है नीचे जो भी कीड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। एक खाद प्रबंधन हो गया और यह जो है कीड़े के लिए आप क्लोरोपाइरीपास का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा समस्या आती है खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए आप शुरुआत में अगर आपके पास कुछ जुगाड़ वगैरह अवेलेबल है तो आप उसके अंदर कुल्पा निकालकर खरपतवार नियंत्रण करें। 15 से 17 दिन की स्टेज में आप कुल्पा निकालकर जो है खरपतवार नियंत्रण करें। बाकी अगर आप दवाई का स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी फसल को 25 से 30 दिन की होने देना होगा, क्योंकि 25-30 दिनों पर पौधा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो वह दवाई के झटके को सहन करना कर सकता है। तो आप 25-30 दिनों पर खरपतवार निहासी दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी जाकर आप सोयाबीन की शुरुआत में अच्छी ग्रोथ बना पाएंगे और अंत में आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से खेती बाड़ी की A to Z जानकारी देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।